कहानी की शुरुआत होती है और हमें रे नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड रोनी के साथ इंटीमेट हो रही थी। मगर अचानक ही रोनी की तबीयत खराब होने लगती है और वो बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है और फिर रे जाकर उसे वहाँ पर संभालती है। और फिर हमें रे और रोनी को दिखाया जाता है और रोनी कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन रे नहीं चाहती कि वो उसे छोड़कर जाए। लेकिन रोनी जाने से पहले उसे एक घड़ी देता और कहता है कि जब भी इसमें घंटी बजेगी तो तुम मुझे याद करना और मैं तुम्हें याद करूँगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और रे उसके पीछे दौड़ती है क्योंकि उसे इंटीमेट होने की लत लग चुकी थी और उसे किसी भी तरीके से मज़ा करना था। इसलिए रे वहाँ से एक लड़के के पास जाती है जो काला मुस्टंडा होता है और फिर रे उसके साथ इंटीमेट होती है और फिर गपागप करने के बाद रे उसे आदमी से पैसे मांगती है और फिर वो आदमी उसे पैसे देता है और उसे घर भी छोड़ देता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें लेजेस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि इसकी वाइफ उससे तलाक लेना चाहती थी और इसकी वाइफ का नाम रोज़ होता है। फिर वो रोज़ से मिलने जाता है और किसी बात पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। और फिर गुस्से से लेजेस वहाँ से जाता है और ट्रक से रोज़ के फार्म को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। और ये सब करने के बाद वो वहाँ से एक बार में जाता है और वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो उसे अपने नए जूते दिखा रही होती है, मगर लेजेस को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर वहाँ पे एक डिक्की नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो रोज़ का नया बॉयफ्रेंड होता है और वो वहाँ से लेजरस के साथ मजाक करने लगता है और इस बात से लेजरस को गुस्सा आ जाता है और वो डिक्की को मारने लगता है। और फिर हमें रे को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बाहर हुई होती है और वो लोग शराब पीते हैं और ड्रग्स भी लेते हैं और दूसरी तरफ रे बहुत ही नशे में होती है और ऐसे ही बेहोश पड़ी होती। तभी एक लड़का आता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है, मगर तभी वहाँ पे रोनी का दोस्त उसे लेकर घर चला जाता है। तभी वो होश में आ जाती है और तभी वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, मगर वो उसे मना कर देती और फिर वो कहता है कि तुम तो सारे शहर के लड़कों के साथ इंटीमेट हो चुकी हो तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं। और फिर वो उस लड़के का मजाक उड़ाने लगता है तो वो उसे मार कर वहीं पर उसे फेंक कर चला जाता है। फिर हमें लेजर्स को दिखाया जाता है जो अपने घर के कचरे को उठाकर बाहर जाता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो वो पास जाकर देखता है तो वो रे होती है जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी होती है। फिर वो उसे उठाकर अपने घर में लेकर आता है और जब वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल जाता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसे शहर के सभी लोग जानते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद एक लेडी उससे पूछती है कि आज तुम चर्च क्यों नहीं आए। और तभी हमें रे को दिखाया जाता है जिसे बहुत ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। तो फिर वो घर पहुंचता तो वो देखता है कि रे ज़मीन पर पड़ी है और फिर वो लेजरस के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन लेजर वहां से भाग जाता है और वो भागते हुए अपने साथ बाइबल लेकर आता है और फिर वो बाइबल के कुछ वर्सेस को पढ़ने लगता है। और फिर कुछ देर के बाद वो घर के अंदर जाता है, फिर वो बाथ टब में बहुत सारे आइस डालता है और फिर वो रे को ले जाकर उसमें डाल देता है जिससे उसका दिमाग कुछ ठंडा हो सके और फिर वो दोनों सो जाते हैं। और फिर रात में जब रे की आँख खुलती है तो वो खुद को फार्म में पाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो रोनी के साथ है, इसलिए वो ऐसे ही अपने आप में बड़बड़ाती है और फिर वो ऐसे ही फार्म में घूमती रहती है। तभी वहाँ पर लेजरस आ जाता है और उसे उठाकर अंदर ले जाता है और फिर उसे सो जाता है और फिर अपने गिटार उठाकर गाना बजाने लगता है। मगर लेजरस जानता था कि रे की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसलिए वो अगले दिन ही एक मोटा सा चेन लाकर रे को उसे बांध देता है और फिर अपने फार्म में वो काम करने लगता है और फिर वक्त ऐसे ही गुजरने लगता है और फिर 2 दिन हो चुके होते हैं और सब रे को होश आ चुका होता है और अब वो पूरी तरीके से ठीक हो रही थी। फिर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करती है तो वो खुद को चेन से बंधा हुआ पाती है जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो लेज़र से कहती है कि मुझे अभी के अभी खोलो और लेज़र से कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और वो कहता है कि मुझे अभी अभी के अभी यहाँ से जाने दो। और ये सुनकर लेज़र कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता क्योंकि सारा शहर तुम्हारी बीमारी की वजह से तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो बार बार घर से भागने की कोशिश करती है मगर वो चेन से बंधे होने की वजह से भाग नहीं पाती। और फिर शाम होने पर लेजर उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है। तभी रे को भूख लग जाती है और वो उसे खाना खिलाता है और फिर रे का दिमाग खराब होने लगता है और वो लेजर को सीड्यूस करने लगती है और वो कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, मगर वो उसे मना कर देता है। फिर कुछ देर के बाद वो शाम हो जाती है और वो घर वापस आ जाती है और रे को के जख्मों पर वो दवाइयाँ लगाने लगता है।
फिर लेज़र शहर जाता है सुबह सुबह कपड़े खरीदने के लिए और इधर रे अपने चेहरे खोलने की कोशिश करती है मगर वो खुल नहीं पाता था। तभी वहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंकन होता है। वो वहाँ पर सफाई करता है और रे उसे देख लेती है और लिंकन दरवाजा खटखटाता है और रे कोशिश करती है कि वो दरवाजा ना खोले मगर वो खुद पर कंट्रोल कर लेती है और फिर वो लिंकन वहाँ से जाने लगता है मगर उसे घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो वापस आता है और जैसे वो घर के अंदर पहुँचता है रे उस पर कूद जाती है और वो वहीं पर दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वहाँ पे लेज़रस आ जाता है और वो उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख लेता है इसलिए वो लिंकन को मारकर वहाँ से बाहर फेंक देता है और फिर वो वहाँ पर लेज़रस का दोस्त आ जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम बहुत दिनों से चर्च क्यों नहीं आए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो उसे वहाँ से भगाना चाहता था और आखिर में वो सब कुछ सच बता देता है और उसका दोस्त कहता है कि तुम उस लड़की के साथ इंटीमेट क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है। फिर लेज़रस कहता है कि मैं उससे टच भी नहीं किया हूँ, मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता क्योंकि वो बीमार है। और फिर इसका दोस्त कहता है कि मैं अच्छा किया तुमने, मैं तो उससे तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था तुम। और तभी हम देखते हैं कि रे का दोस्त लेज़र से बात करता है क्योंकि वो उसे बहुत धार्मिक होता है और उसे भगवान के बारे में समझा रहा होता है। तभी हमें रोनी को दिखाया जाता है जो शहर वापस आ चुका होता है। फिर वो एक बार में जाता है जहाँ वो गिल से मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने रे को देखा है, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने रे को नहीं देखा। और फिर गिल उसे सारी सच्चाई बताता है कि रे का चक्कर शहर के सारे लोगों के साथ है क्योंकि उसे निमोफोमिया है और इस बात को सुनकर रे को गुस्सा आ जाता है, वो गिल को पीटने लगता है। और फिर हमें रे और लेज़र्स को दिखाया जाता है और रे कहता है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो और अब तुम आज़ाद हो। अगली सुबह रे सुपरमार्केट जाती है जहाँ वो अपनी मॉम से मिलती है। फिर वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने पर चलोगे, तो वो उसे मना कर देती है और रे को उससे गुस्सा आ जाता और वो कहती है कि मेरी सिर्फ हालत सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है और आपको पता था कि मेरे स्टेप फादर मेरे कितना फ़ायदा उठा रहे और वो बचपन से लेकर मेरे साथ गलत कर रहे मगर आपने कुछ नहीं कहा। फिर वो अपनी माँ को मारने लगती है। फिर वहाँ पर लेज़रस आ जाता है और उसे वहाँ से उठाकर लेकर जाता है। अगली सुबह जब लेज़रस सोकर उठता है तो वो देखता है कि रे गिटार बजा रही है और वो कहती है कि वो भी कभी गिटार बजाना जानती थी और अब वो सब कुछ भूल चुकी है। अब लेज़र गिटार बजाने लगता है और वो गाना गाने लगती है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रोनी आ जाता है और वो लेज़रस के सर पर गन से मार देता है और फिर लेज़र वहीं पर गिर जाता है और फिर वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और लेज़रस कहता है कि मेरा इस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है और फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें अगर मुझे मार कर खुशी मिलती है तो तुम मुझे अभी के अभी मार दो। और फिर रे उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर वो उसे सब कुछ बताता है और फिर वो उस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है। और फिर हम देखते हैं कि रे और रोनी शादी कर रहे हैं और शादी के बाद ये दिन बहुत खुश है और अब हमें देखते हैं कि लेज़रस और एंजेला भी एक साथ है। और फिर हम देखते हैं कि जब रे और रोनी थोड़ी दूर ही जाते हैं तभी रे को दौरा पड़ने लगता है और रे उसे संभालती है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।